स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में अब हमलों का दायरा और भी खतरनाक होता जा रहा है। रूस के बड़े हवाई हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मॉस्को तक हमलों की गूंज सुनाई दी, जबकि कीव समेत कई यूक्रेनी शहर तबाही झेल रहे हैं। इसी बीच आर्मीनिया को लेकर रूस की सख्त चेतावनी ने इस संघर्ष को नए भू राजनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। आज यूक्रेन की बारी थी रूस में तबाही की। रूस के अब तक के सबसे भीषण हमलों से बौखलाए यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें चटकाकर दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि रूसी शहर उनके कहर से जरा भी दूर नहीं है। रूस के दावोस कहे जाने वाले सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में छाए धुएं का यह गुबार यूक्रेनी हमलों का नतीजा है। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वार्षिक आर्थिक मंच की बैठक शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले ही यूक्रेनी ड्रोन ने कहर बरपा दिया। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में तेल निर्यात टर्मिनल को निशाना बनाया, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। यूक्रेन के इन हमलों के बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देर रात रूस भर में कुल 345 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। ये ड्रोन मॉस्को, लेनिनग्राद, बेलगोरोड, ब्रायंस्क, वोरोनेज, कालुगा, कुसर्क, नोवगोरोड और क्रोसाडार के साथ साथ क्रीमिया प्रायद्वीप और आजोव सागर के ऊपर मार गिराए गए। फिलहाल यूक्रेन के हमलों के बाद पुलकावो हवाई अड्डे पर उड़ानें स्थायी रूप से रोकनी पड़ी हैं। दरअसल रूस में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के कई इलाकों में सबसे बड़ा हमला किया गया। रूस ने रात भर में 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दाग दी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। आसमान में मौत की गड़गड़ाहट गूंजी तो महज 60 सेकंड के अंदर राजधानी कीव पर लगातार 4 मिसाइलें मौत बनकर बरस पड़ी। धमाकों की श्रृंखला ने कीव के कई इलाकों को तबाह कर दिया। आवासीय इमारतें ढह गईं। धमाकों और आग की लपटों ने हर तरफ चीख पुकार मचा दी। रूस के इस हमले से 22 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा, यह जंग सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। हमें अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करना होगा। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक 40 मिसाइलें और 602 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, लेकिन बाकी ने अपना घातक मिशन पूरा कर दिखाया। कीव के अलावा दनीप्रो, पोल्तावा, खार्किव और जापोरिजिया की रूसी हमलों की चपेट में रहे। दोनों देशों की जंगी कड़वाहट अब खेल के मैदान पर भी देखी जा रही है। यूक्रेन की नई फ्रेंच ओपन सेमी फाइनलिस्ट मार्टो कोस्क्युक ने रूसी टेनिस खिलाड़ियों पर तीखा हमला बोलते हुए कीव और दूसरे शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें हमलों की निंदा की। साथ ही रूसी खिलाड़ियों की चुप्पी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। यूक्रेन के साथ बढ़ती जंग के बीच रूस के लिए आर्मेनिया नई चुनौती बनकर उभर रहा है। लंबे समय का सहयोगी आर्मेनिया अब रूस का साथ छोड़ यूरोप की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जिसके चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आर्मेनिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की जिद पर अड़ा रहा तो सस्ता रूसी तेल और गैस अलविदा कह दे। आपको बता दें कि मॉस्को ने पहले ही आर्मेनिया निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए हैं। 30 लाख आबादी वाले इस बंदरगाह रहित देश पर रूस का बहुत बड़ा नियंत्रण रहा है। ऐसे में अगर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन की बात नहीं मानी तो हो सकता है युद्ध का नया मोर्चा खुल जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, हम देख रहे हैं कि ये रूस और यूक्रेन का जो मामला है ये अचानक से एस्केलेट हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, मुझे लगता है इस युद्ध को रूस भी चाहता है खत्म हो जाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से मुझे लगता है प्रेशर पड़ रहा है यूरोप से। और यूरोपियन देश हैं, ये चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे और किसी ना किसी तरीके से वो उसको सपोर्ट करते रहेंगे। उनका लॉन्ग टर्म एम ये है कि रूस इससे कमजोर हो जाए, लेकिन जमीन के ऊपर जो हो रहा है ये उल्टा हो रहा है। रूस इससे कमजोर नहीं हो रहा है। बेशक रूस के ऊपर भी बहुत नुकसान है, लेकिन एक चीज याद रखने की जरूरत है, रूस के पास अपना तेल है, जो क्रूड ऑयल है उनका तो अपना है, और वो क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है और तेल की कीमत डबल हो चुकी है, वहां पर भी रूस को फायदा हो रहा है।
तो एक तरफ से वो जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड नहीं हो रहा है। तो इसको जल्दी शांति लाने के लिए मुझे लगता है कि एक तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक थी रूस की तरफ से, ये जो बहुत जबरदस्त हमला उन्होंने कीव के ऊपर किया। अभी एक बार जब वो हमला हो गया, तब जवाब तो कीव यूक्रेन को देना ही पड़ता था। जेलेंस्की तो छोड़ नहीं सकता था, ना तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। तो एक तरफ से उन्होंने भी अपना हमला किया है, और ये मुझे लगता है ये दोनों पक्षों को बहुत नुकसान हो सकता है इससे। रूस को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा करके नुकसान जो है वो यूक्रेन को हुआ है। लेकिन क्या सर, यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो रूस की ओर से कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इससे पहले करीब 1-1.5 हफ्ते पहले एक यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया था जो रूसी कब्जे वाला लुहांस्क का इलाका है, वहाँ पर एक हॉस्टल पर वो हमला हो गया था। 21-22 छात्र वहाँ पर मारे गए। तो रूस कहता है कि इसका हम बदला ले रहे हैं, और आज हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी मारे गए। सवाल यह है कि इस युद्ध में इस तरह के हमले अब ये कितनी गंभीर चिंता का विषय है? ये मुझे लगता है बहुत गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ उन देशों के लिए ही है। इसका असर बाकी दुनिया के ऊपर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि गल्फ की लड़ाई में बाकी पूरी दुनिया अफेक्टेड हो गई है, यहां पर लड़ाई जो है ये लोकलाइज्ड है। एक तरफ यूक्रेन जिसको यूरोप सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस जी। कुछ ना कुछ सपोर्ट कुछ बाकी देश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके इनका आपसी का ही मामला है, और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो लोकलाइज्ड है। तो ये मुझे लगता है हो सकता है ये इनकी ये लास्ट ये आखिरी हमले होने वाले हैं अभी जी। ठीक है। ये इस प्रकार की लड़ाई चल नहीं सकती है, दोनों पक्ष थक चुके हैं, और कोई लिमिट होता है इस प्रकार की लड़ाइयों की। तो ये मुझे लगता है ये लिमिट तक आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर भी बहुत जल्दी कोई ना कोई दोनों तरफों से कोई ना कोई नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज एक अंतर और देख रहे हैं सर हम, पिछले करीब 3-4 महीने से यूक्रेन लगातार जो रूस के ऊर्जा ठिकाने हैं, तेल ले जाने वाले बंदरगाह हैं और रिफाइनरीज हैं, इन पर हमला कर रहा है। ये यूक्रेन की इस रणनीति को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, ये यहीं पर ही तो यूक्रेन प्रेशर लगा सकता है रूस के ऊपर, और कोई इसके पास चारा नहीं है। तो क्योंकि जो इकोनॉमी जो रूस की तरफ से वो जो तेल की बिक्री होती है, वहीं से उसको पैसा आता है। जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका क्रूड प्रोडक्शन है जी। वहां पर उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसका मकसद है कि यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट पड़ जाए, जिससे कि रूस मान जाए कि चलो हम नेगोशिएट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम नेगोशिएशन का ये है, यूक्रेन चाहता है कि जैसे लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया वगैरह जो रूस ने ले लिया है वो वापस दे दे। वो किसी भी हालत में वापस नहीं जाने वाला है। जो गया वो गया। इस जो प्रेजेंट लाइन है वहां पर मुझे लगता है सीज फायर हो सकता है, और अगर यूरोप अपना सपोर्ट छोड़ दे यूक्रेन को, तो ये मुझे लगता है एक स्टेबलाइज लाइन हो सकती है, और यहां पर भी शांति आ सकती है। सर, ये जो युद्ध विराम के लिए वहां पर कोशिशें चल रही थी, अमेरिका काफ़ी एक्टिव था इसमें, राष्ट्रपति ट्रंप भी काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका और ट्रंप का ध्यान जो है वो वेस्ट एशिया की ओर है। इसका कितना असर देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ईरान के ऊपर भी युद्ध चल पड़ा, मुझे ऐसे उस समय पर लग रहा था कि रूस वाला युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट उसको मिल रहा था यूरोप की तरफ से वो अभी बंद हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट बहुत कम हो चुका है, लेकिन यूरोप की डिफरेंसेस है अमेरिका में। अमेरिका इस विषय को दूसरे तरीके से देखता है, और यूरोप देश खास करके जर्मनी वगैरह वो दूसरे तरीके से देखते हैं, और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो फिर रूस की आंखें जो है वो उनके ऊपर चले जाएंगी। ठीक है। तो वो अपना लॉन्ग टर्म अपने खुद की बात सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भी ये युद्ध जो है 4 साल तो हो चुके हैं। ये भी ज्यादा देर चल नहीं सकता है, 5-6 महीने ज्यादा से ज्यादा, या हो सकता है उससे पहले यहाँ पर भी कोई ना कोई हल निकल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। चीन ने अमेरिका